हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पर बेस्ड है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है या इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर साल इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, साथ ही साथ पीएससीज और आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। मैं कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है वह देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और इस न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि टॉपिक जो है हमारा इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पर बेस्ड है। इसमें स्पेशली जनरली दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है सिंपल गियर का अरेंजमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड गियर का अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन वाला है। थोड़ा सा हल्का सा ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे इजी वे में, ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे। तो इसको न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम रीड करते हैं। इसका डायग्राम भी मेरे पास है, मैं डायग्राम भी आपको समझाऊंगा। इन एन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, जैसा कि लिखा हुआ है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है। द इंटरनल व्हील ए एंड बी, दो व्हील हैं आपके या दो गियर हैं ए एंड बी। कंपाउंड व्हील है सी एंड डी। कंपाउंड कौन सा होगा? एक ही शाफ्ट पर, मतलब एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, एक ही के आस पास बोल सकते हो या आमने सामने जो है इस टाइप से लगे हुए हैं। तो कंपाउंड व्हील सी एंड डी है, रोटेट इंडिपेंडेंटली, है ना, अबाउट एक्सिस ओ। तो सबसे पहले आप इसको मैं डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होगे, यहाँ पर जो है ये ए एंड बी दो व्हील है, ठीक है, ये ए एंड बी दो व्हील है और उसके बाद इसमें जो है सी एंड डी जो है ये कंपाउंड व्हील लगे हुए हैं और ओ एक्सिस जो है इस पर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं इससे क्या कुछ भी मालूम नहीं है। उसके बाद द व्हील ई एंड एफ रोटेट ऑन पिंस फिक्स टू द आर्म जी। अब आपका ये जो आर्म है ना, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है इसका मेन रोल होता है आर्म बोलते हैं या इसको फ्रेम। तो इस पर ये जो पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट के द्वारा जो है दो गियर ये लगे हुए हैं, ठीक है, जिसका नाम है ई एंड एफ। सब पर अपने टीथ होंगे। उसके बाद ई गियर विथ ए एंड सी एंड एफ गियर विथ बी एंड डी। अब देखो कॉम्बिनेशन देखना है आपको। जो ई वाला गियर है वो किसके साथ कांटेक्ट में है? देखो एक तो ये जो है ए इसके साथ कांटेक्ट में और नीचे जो है सी के साथ में कांटेक्ट में, और जो एफ है आपका वो एफ है बी के साथ में कांटेक्ट में, और यहाँ पर जो है ये वाला गियर कौन सा है आपका? डी के साथ में कांटेक्ट में। सबके नाम मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये कांटेक्ट में और मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ऑल द व्हील हैव सेम मॉड्यूल। मॉड्यूल जैसे कि हमने डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको, डी अपॉन टी होता है, मतलब पिच सर्कल डायमीटर अपॉन टी, नंबर ऑफ टीथ। ये जो है आपका स्पेशली अलग अलग गियर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सेम मॉड्यूल है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टीथ आर, टी सी जो है जो गियर टी सी है उसका दे रखा है टीथ, उस पर 28 टीथ है। उसके बाद इस पर 26 एंड ई एंड एफ जो है उस पर इक्वल टीथ है, मतलब इक्वल आप बोल सकते हो डायमीटर के टीथ है जो कि है 18। अब आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले जो है फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी। जो नंबर ऑफ टीथ हैं ए एंड बी पे फाइंड करना है। और उसके बाद इफ़ द आर्म जी मेक 100 आरपीएम, ये जो आपका आर्म लगा हुआ है ना, अगर ये आर्म जो है ये जब घूमेगा तभी इसको हम जो है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर कंसीडर करेंगे, नहीं तो ये आपका एक सिंपल गियर ट्रेन के अकॉर्डिंग या कंपाउंड गियर ट्रेन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है? आर्म को फिक्स करना है पहले, और जो आपका आर्म है ना, इसको रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ए को फिक्स करवाना है। जो गियर ए है सबसे बाहर जो है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, और उसके रिस्पेक्ट में बी की स्पीड हमें फाइंड करना है ना। तो ये जो आर्म है, आर्म को रोटेट करवाना है, और ए जो है बाहर इसको फिक्स कर देना है आपको, और बी की स्पीड देखना है सेम टू सेम। इफ़ आर्म जी मेक 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, अगर जो है आपका आर्म जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो व्हील ए मेक 10 आरपीएम, और यहाँ पर जो है आपका जो व्हील है ए है वो भी घूमेगा, और उसके रिस्पेक्ट में हमें बी की स्पीड निकालना है। तो तीन चीज़ें हमें इसमें निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है उसको आपको देखना है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये नंबर ऑफ टीथ गिवन है आपको, टी सी की वैल्यू, टी डी की वैल्यू और टी ई की वैल्यू, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील ए एंड बी।
नंबर ऑफ टीथ जो बच गए हैं उस पर व्हील हमें वो टीथ निकालना है। तो टीथ कैसे निकालेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको ये डायग्राम जो है ये डिस्कस कर रखा है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, है ना। देखो बीच में सेंटर O है, ठीक है, ये C एंड D जो है कंपाउंड गियर का अरेंजमेंट है, एक के बाद एक है ना। उसके बाद E एंड F सेम डायमीटर के हैं, सेम टीथ हैं, ठीक है। उसके बाद ये B गियर है और उसके बाद A गियर, ये इंटरनल, इसके पूरे अंदर इंटरनल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो अरेंजमेंट होगा तो ये किस टाइप से वर्क करेगा, ये वर्क करेगा आपका अकॉर्डिंग टू इसके मोशन पर, जो मोशन करेगा, है ना। तो मैं इस टाइप से दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे होगे आप, है ना, ये इस टाइप से हल्का हल्का घूमता दिख रहा होगा आपको। इसको मैंने घुमाया, ये ए वाला गियर हम देख रहे हैं, बी वाला इसमें नहीं, तो इसको मैंने घुमाया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये देख रहे होगे आप, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा और ये जो है आपका ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन ये बीच वाला जो है क्लॉकवाइज में जाएगा, सी और डी जो है वो क्लॉकवाइज में जाएगा, ठीक है। तो अब हमको जो है इसमें टीथ निकालना है, तो आपको एक नोटेशन ध्यान रखना है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बुक के अकॉर्डिंग। जो ये नोटेशन है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, मतलब अगर जो गियर आपका एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा उसे हम प्लस लेके चलेंगे, ये बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आप माइनस ले सकते हो और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम लेंगे माइनस में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन अगर आप अपोजिट करना चाहो, जैसे कि हम नॉर्मली क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं, तो ऐसा भी करोगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम जो है निकलेगा। तो जैसा कि गियर ई जो है, ये वाला गियर ई है, ये किसके साथ कनेक्ट है, ए एंड सी के साथ। तो ए एंड सी के साथ ही इसका कनेक्शन देखेंगे हम गियर रेशो में। और गियर एफ जो है आपका, ये एफ, ये किसके साथ कनेक्ट है, बी और डी, तो इसके साथ इसका हम मोशन या उसका रेशो देखेंगे। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए पिच सर्कल रेडियस। पिच सर्कल रेडियस क्या होती है, जो गियर जो है ना, हर एक गियर की जो बाहर की तरफ जो है ना, उसके जो सरफेस तक जो है, ये कर्व सरफेस जो है, वहाँ तक की जो रेडियस है उसे हम पिच सर्कल रेडियस बोलते हैं। और नंबर ऑफ टीथ जो है इस पर कैपिटल टी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो आपको समझना है अच्छे से, यहाँ पर जो गियर ए है, ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ये बाहर वाला जो गियर ए है, जो बड़ा गियर है, और बी जो गियर है, ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ए जो गियर है, अगर हम इसका कनेक्शन सेंटर से देखें तो ए का कनेक्शन किसके साथ है, देखो यहाँ पर ए का कनेक्शन है आपका ई, और ई किससे कनेक्ट है, ये आपका सी से, ठीक है, और सी का सेंटर ये है। तो सी से ये जो ओ से सी के सेंटर की रेडियस ये जो है आर सी, ठीक है। ओ से अगर टोटल मैं निकालूं, ए की निकालना है मुझे, आर ए की रेडियस, पिच सर्कल रेडियस, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, और प्लस इसका डायमीटर आएगा पूरा, है ना, इसकी रेडियस नहीं आएगी क्योंकि ये पूरा कनेक्शन है यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आर ए, टोटल जो है आर ए रेडियस इक्वल टू आर सी प्लस 2RE हो जाएगा। ये डायमीटर है तो ये रेडियस में 2RE हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ टीथ आर प्रोपोर्शनल टू देयर पिच रेडियस। जो नंबर ऑफ टीथ हैं उसके प्रोपोर्शनल टू पिच रेडियस के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है हम इसको टीथ के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो टीथ के रिस्पेक्ट में इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, TA ये एक्स के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू TC प्लस 2TE, ठीक है। यहाँ पर हमें TC की भी वैल्यू मालूम है, TE की वैल्यू मालूम है। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TA, मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन ए पे हम निकाल सकते हैं 64 जो है इसमें इसके नंबर ऑफ टीथ निकल जाएंगे। ऐसे ही हम TB पे निकाल सकते हैं। अब TB का कनेक्शन हम देखें तो ये B वाला पोर्शन है, B किससे कनेक्ट है आपका, B कनेक्ट है आपका F से कनेक्ट है ना, और F किससे कनेक्ट है, C से। तो अगर हम B का टोटल निकालें TB का, तो TD यहाँ से यहाँ तक का सेंटर और ये इसका डायमीटर, तो 2TE, तो ये निकल जाएगा आपका। इसमें वैल्यू पुट करोगे हमें मालूम है, तो 62 जो है इस पर टीथ निकल जाएंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने क्या फाइंड किया, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ टीथ ऑन A और नंबर ऑफ टीथ ऑन B निकाला, जो कि सिंपल है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इससे हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो है हम टेबुलर कॉलम मेथड के द्वारा जो है इसका आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे के कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये टेबल जो मेथड है वो किस टाइप से वर्क करती है और क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। तो आपको मेरे वीडियो लेक्चर देखना पड़ेंगे। तो इसमें सेकंड नंबर पे हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ व्हील B, मतलब जो B गियर है उसकी स्पीड फाइंड करना है। कब, व्हेन G मेक
100 आरपीएम क्लॉकवाइज, जो आपका आर्म जो है वो 100 क्लॉकवाइज आरपीएम डायरेक्शन में घूम रहा है, इतने आरपीएम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड व्हील ए फिक्स्ड, जो आपका व्हील ए है जो है उसको हम फिक्स कर देंगे, मतलब ये व्हील ए है जो है आपका ये फिक्स हो जाएगा। आर्म आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से, ठीक है। तो बी की स्पीड जो है आपको निकालना है। तो बी की स्पीड अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको देखना है, देखो हम 4 तरीके के कंडीशन ऑफ मोशन इसमें लेके चलते हैं। बेसिकली 4 ही ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स के हैं। आर्म फिक्स, जब आप आर्म को फिक्स कर दो, है ना, व्हील ए रोटेट थ्रू आउट 1 रिवॉल्यूशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो व्हील ए है जो सबसे बाहर है उसको एक बार पूरा घुमा देंगे, है ना, और आर्म को हमने फिक्स कर दिया और उसके मोशन को देखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में जितने भी व्हील जो घूम रहे हैं उन सब का जो है हम स्पीड रेशियो या गियर रेशियो जो है हम निकाल लेंगे सेम टू सेम। फिर आर्म फिक्स्ड, उसके बाद जो है एक्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसे कि 10, 11, 12 जो भी आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दोगे वो ए किसको आप दोगे, ए को। फिर उसके रिस्पेक्ट में हम नंबर ऑफ व्हील का रिवॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर उसमें हम आर्म जो है, जो आपका आर्म घूम रहा है ना, उसके जो रिवॉल्यूशन है उसको ऐड करेंगे और देन टोटल मोशन जो है हम फाइंड कर लेंगे नीचे। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आर्म जी जो है आपका, ठीक है, तो ये तो घूमेगा नहीं क्योंकि ये तो फिक्स कर रखा ना आपने, तो इसका मोशन 0 होगा। व्हील ए जो है, व्हील ए को मैंने जो है +1 रिवॉल्यूशन दिया, ठीक है, मतलब इसको जो है मैंने 1 जो है इसको रिवॉल्यूशन +1 का मतलब है इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से घुमा दिया। ये जो गियर ए है इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से घुमाया। अभी हम आर्म को कंसीडर नहीं करना है, लेकिन हमें टोटल जब हम निकालेंगे नीचे तो आर्म जो है इसको कंसीडर करेंगे। और जो ए वाला है इसका जो आपका, अगर मैं बात करूँ इसकी स्पीड की मैं बात करूँ, ये तो फिक्स है, तो इसकी जो एन जो ए है ये 0 हो जाएगी, है ना। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल जो है इसके विदाउट जो है वो निकाल रहा हूँ आर्म को फिक्स करके, उसके बाद फिर हम आर्म के रिस्पेक्ट में जोड़ देंगे नीचे। तो सबसे पहले व्हील ए को हमने +1 दिया जो कि आपका कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया है, ठीक है। अब व्हील ई का देखना है आपको, देखो व्हील ई जो है आपका ये है, ठीक है। तो व्हील ई किसके साथ कनेक्ट है इस चीज़ को देखना है। व्हील ई जो है सबसे पहले कनेक्शन इसी के साथ होगा, ए के साथ। अब ये जो है आपका ए जो है अगर ये किस टाइप से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमने प्लस लिया है, तो आपका जो ई है ये भी इसी के साथ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ए एंड ई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर जो आपका रेशो है, जो टीथ का रेशो है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, TA/TE, और दोनों क्या है, ये दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज में है, तो यहाँ पर हमें प्लस लेना है, ठीक है। और अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये NE/TA, NE/TA, ये आपका स्पीड रेशो हो जाता है। उसके रिस्पेक्ट में हम ये TA और TE जो है ये टीथ रेशो होगा। ऑलरेडी सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, तो उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब कंपाउंड व्हील C एंड D, कंपाउंड व्हील जो C एंड D है, तो देखो C एंड D दोनों एक साथ हैं, एक ही साथ पे एक तरीके से होंगे। तो अब इसको अगर मैं बात करूं तो इनका मोशन जो रोटेशन है वो सेम होगा, है ना। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये दोनों भी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये बीच वाले जो है ये क्लॉकवाइज जाएंगे इस टाइप से। तो क्लॉकवाइज को जो है आप क्या लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम माइनस में लेंगे, इस चीज़ को याद रखना है। वो एंटी क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस में। तो क्या करेंगे इसमें, अब इसके अंदर जो है हम अगर गियर रेशियो जो है निकालें तो किस टाइप से निकलेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो है आपका ई को तो ऐड करना ही है इसमें, है ना, इस चीज़ को याद रखना, TA/TE, ये तो आपका रहेगा ही, इनटू इसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो जाएगा, बचा हुआ आपका C एंड D के रिस्पेक्ट में हमें देखें तो C और D के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, यहाँ पर समझना है आपको। तो C एंड D में हम सबसे पहले ये जो गियर है आपका, देखो ये C एंड D के मैं बात करूँ तो अगर मैं C को मोशन दूँ, ये जो C है तो ये D भी उसके रिस्पेक्ट में घूमेगा, एक ही साथ पर कनेक्ट है वैसे, जो कि क्लॉकवाइज आएंगे। तो ये E एंड C के रिस्पेक्ट में यहाँ पे टच, E एंड C के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम टीथ जो रेशो है वो निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, TE, क्योंकि ये इसको मोशन देगा, TE/TC, TE/TC।
चूँकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको माइनस आपको लेना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी ए अपॉन टी सी, जो कि हो गया कंपाउंड व्हील जो है उसका रोटेशन आप बोल सकते हो। एक बार में मैंने रोटेट किया तो उसके रिस्पेक्ट में वो कितना आरपीएम आपको दे रहा है ना, इतना जो है वो रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद गियर एफ जो है, इस पर अगर हम देखें तो एफ के रिस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ये जो है माइनस टी ए अपॉन टी ई जो है ये तो ऐड होता जाएगा टी सी इंटू एफ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो एफ है आपका, ठीक है, एफ किससे कनेक्ट है, ये जो एफ दिख रहा होगा आपका, ये एफ कनेक्ट है किससे, डी से, यहाँ पे कनेक्ट है एफ डी से। तो यहाँ पर हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में देख लेंगे, ये एफ कनेक्ट है इससे डी से। जब हमने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो डी भी तो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये डी घूमेगा ना एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये आपका क्या जा रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम ही रहा है हमारा, जैसे कि हमने देखा था। तो ये क्लॉकवाइज इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये टी डी अपॉन टी एफ, ठीक है, इंटू करेंगे टी डी अपॉन टी एफ। थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखना है। और जैसा कि हमने देखा एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो हमारा क्लॉकवाइज होगा उसे हम क्या लेके चलेंगे, माइनस, तो ये माइनस है आपका, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि जो डी है आपका, ये डी ये जाएगा क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हम प्लस ले रहे हैं, ठीक है, और ऊपर जो हमारा ये था ये माइनस में था तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद व्हील बी, अब बी को हमें देखना है तो बी के रिस्पेक्ट में कैसे देखेंगे, देखो ये दोनों तो आपके यहाँ पे आ ही जाएंगे, टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी एफ, ठीक है, इंटू अब क्या आएगा, बी के रिस्पेक्ट में देखना है तो बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बी और किसका कनेक्शन है, एफ और इसका कनेक्शन है, इन दोनों का कनेक्शन है ना, ठीक है, तो इन दोनों का कनेक्शन होगा तो ये आपका घूम रहा है इस टाइप से, दोनों घूम रहे हैं इस टाइप से, ये घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, तो ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम रेशियो देखेंगे टी एफ अपॉन टी बी, टी एफ अपॉन टी बी, टी एफ अपॉन टी बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें कट जाएंगी उनको कट कर देंगे हम, और जो चीज़ें आपकी बच जाएंगी तो जैसे ही कट करोगे तो फाइनल आपका आ जाएगा टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी बी, ठीक है। इस टाइप से जो है ये आपका टी बी जो है, व्हील बी जो है उसके रिस्पेक्ट में 1 रिवॉल्यूशन जब आपने दिया तो जो है आपका इस टाइप से रेशो निकल के आ गया। थोड़ा सा साइन एंड प्लस का जो है आपको ध्यान रखना है कि किस हिसाब से आपको इन चीज़ों को लेके चलना है और आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। अब x के रिस्पेक्ट में हम देखें तो x के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्लस x कर देना है, यहाँ पे 1 था तो प्लस x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस x ही जुड़ जाएगा आपका इंटू टी ए अपॉन टी ई, ठीक है, ये प्लस में चलेगा, ये प्लस x इंटू टी ई अपॉन टी ए हो गया ना, ये प्लस 1 हो गया, ये आपका टी ए अपॉन टी ई है ना, इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा टी ए अपॉन टी सी प्लस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी एफ और प्लस एक्स इंटू करेंगे टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी बी, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो 1 रिवॉल्यूशन दिया उसमें हमने x रिवॉल्यूशन और प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद इतना होने के बाद अब क्या करना है, प्लस y और जोड़ देना है इसमें। y क्या है, ये y है आपका आर्म का रिवॉल्यूशन, है ना, आर्म जो है उसका रिवॉल्यूशन है। और जो आपका आर्म जो है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इसलिए हमने इसको प्लस लिया, क्लॉकवाइज में हम माइनस लेते हैं। अब इनको प्लस कर देंगे, इसका प्लस इसका, जैसे कि x और इसका प्लस, मतलब आपका इसका रिवॉल्यूशन, जो व्हील्स हैं उनके रिवॉल्यूशन प्लस आर्म के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो प्लस रहेगा टोटल, ये हो जाएगा x प्लस y, ये हो जाएगा y प्लस x, और ये आपका इनटू में है टी ए अपॉन टी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा
बाय माइनस, ठीक है, यहाँ पे जो है ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस टी ए अपॉन टी सी माइनस होगा तो ये माइनस क्यूब है ना, इस चीज़ को याद रखना है। एक्स टी ए अपॉन टी सी ये हो जाएगा बाय प्लस एक्स टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी एफ, उसके बाद बाय प्लस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी बी। ये ऊपर वाला अगर आपने निकाल लिया ना तो ये सब चीज़ें आसानी से आपके कैलकुलेट हो जाएंगी, फिर ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं है, ठीक है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, बार बार देख के समझ के इनको अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये कैलकुलेशन हो पाएगा। जैसे ही ये सॉल्व हो गई आपकी टेबल तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जनरली गेट वगैरह में ज़्यादा लेंथी नहीं पूछता है, वो सन एंड प्लानेट टाइप का जो है अरेंजमेंट आपको पूछता है। तो अब इसको हम क्या सॉल्व करना है, हमें निकालना है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो जी है आप, है ना, जो गियर जो आर्म जी है वो क्या कर रहा है आपका, आर्म जी 100 आरपीएम है ना, 100 आरपीएम जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका 100 आरपीएम। तो जो बाय है, बाय की वैल्यू -100 हो जाएगा आरपीएम में, है ना, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है इसको याद रखना है, हमने जो है यहाँ पर प्लस लेके चले हैं। प्लस क्यों लिए यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने प्लस बाय डायरेक्शन में इसको रिवॉल्यूशन दिया, अभी हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब जो है हम अगर इसका फर्स्ट केस जो है उसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट केस में आपको जो फाइंड करना है, ये केस के अकॉर्डिंग इनको अरेंजमेंट करना है ना। तो फर्स्ट केस में आपको बोल रहा है कि जो आपका ये जो व्हील है, इस चीज़ को याद रखना है, ये फर्स्ट केस, इफ़ द आर्म मेक एन क्लॉकवाइज, है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखता तो एंड प्लस रखते हैं यहाँ पे, तो ये क्लॉकवाइज है तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देखना है। तो आर्म जो है क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को जो है हम माइनस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस ले लिया। और उसके बाद जो आपका एन ए है, इसके रिस्पेक्ट में एन ए जो है ये 0 है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है। अगर ये आपका फिक्स्ड है, ये एन ए फिक्स्ड है, ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये एक्स प्लस बाय हो जाएगा। क्या होगा ये आपका एन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये 0 है आपका एक्स प्लस बाय, तो एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू आपका 0। और यहाँ पर जो है हम अगर बात करें x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इधर माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100 आरपीएम। जो आपका x है उसका रिवॉल्यूशन, है ना, आपके x अगर मैं जो है आर्म को अगर मैं कंसीडर नहीं करूँ और आर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये x प्लस एक्स डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज में आपका घूमेगा, इस चीज़ को याद रखना है। अगर आर्म जो है आपका ये इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो जो आपका गियर है ये किस टाइप डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज में, इस चीज़ को याद रखना है। द हेल्प ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अरेंजमेंट। अब यहाँ से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ व्हील बी, स्पीड ऑफ व्हील बी कैसे निकाल पाएंगे, बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट टेबल से लेना है, टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी बी। वैल्यू पुट करोगे, पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, लास्ट में आके आपका जो है इसमें ये आ जाएगा 4.2 आरपीएम। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस जो है हम क्लॉकवाइज में लेके चल रहे हैं, तो ये आपका टोटल जो है इस टाइप से आ जाएगा बी की स्पीड। ये बी कहाँ से लिया, ये फॉर्मूला हमने टेबल से लिया, ठीक है। और दूसरी जो हमारी कंडीशन है, दूसरी कौन सी कंडीशन है, स्पीड ऑफ व्हील बी व्हेन आर्म जी मेक 100 आरपीएम और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है आपका, मतलब दूसरी कंडीशन में आपका क्या है, जो बाय है वो भी आपका 100 दिया हुआ है, ठीक है, आर्म जो है, और ये आपका किस डायरेक्शन में है, ये आपका क्लॉकवाइज में ही है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो है ये करने के बाद जो आपका ए है, एन ए है जो है, ये भी आपका 10 आरपीएम, इस चीज़ को याद रखना है। 10 जो है एन, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा ना 10 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका आरपीएम उसने स्पेशली फिक्स कर रखा है। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस बाय इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बताओ, 10, क्योंकि एन ए जो है आपका 10 हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर हमने ये 10 रख दिया, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई,
ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 100 है ना, ये 10 प्लस 100 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 110। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मतलब हमने कुछ नहीं किया, ये जो है इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, और बाय आपका क्या है -100 प्लस 100 हो गया, तो ये आपका 1110 हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, सेम टू सेम स्पीड ऑफ व्हील भी निकालना है। कब निकालना है, जब आपका ए जो है वो भी घूम रहा है ना, तो y प्लस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी बी, इसमें पूरी वैल्यू पुट करना है आपको। वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 5.4 RPM। प्लस का मतलब क्या है, काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है हमें फाइंड हो गया। तो होप आपको ये समझ में आ गया, और थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में ये सॉल्व हो जाए, इस टेबल को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए मेरे वीडियो लेक्चर देखो आप, साथ ही साथ इनको समझो कि कैसे हम जो है ये जो रिवॉल्यूशन जो है, ये जो आप बात करते हैं RPM जो है हम कैसे निकालते हैं, टीथ रेशो कैसे निकालते हैं, है ना, इन चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। साइन कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा, एक भी माइनस प्लस का खतरा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, टफ नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कैम एंड फॉलोअर के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और हमारी जो 3rd यूनिट है ये यहीं फिनिश होती है, और मैं इस पर गेट के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटिव, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये न्यूमेरिकल है, इनमें कुछ चीज़ें अगर मैं मिस कर जाता हूँ तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मैं उसको कोशिश करूँगा कि और इम्प्रूव करके आपको बता सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा इससे जुड़े हुए और कुछ 4th यूनिट जो है हमारी